गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम पर्यावरणीय कारकों में जो हमारा अजैविक घटक हैं उनके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रकाश। एक फैक्टर है प्रकाश, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्रकाश के अध्ययन के समय हमने देखा कि इसमें हमने प्रकाश की जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विजिबिलिटी है और उसका ड्यूरेशन है, ये उसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। थोड़ा थोड़ा यदि हम उसको रिवाइज करें तो हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि जो विजिबल लाइट है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR फार लाइट बोला जाता है, इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट मीन्स जिसको हम देख पाते हैं वो विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, मतलब फोटोसिंथेसिस को एक्टिव करने वाली रेडिएशन है, जिनका तरंगदैर्घ्य 390 से 760 नैनोमीटर होता है। इसके बीच ये विजिबल लाइट होती है जिसका कलर सफ़ेद होता है। यदि इसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंग में डिवाइड होती है। ठीक है, ये अप्रोक्स 0.02% होती है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए काम में लेते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो विजिबल लाइट होती है, जो वाइट कलर की होती है, लेकिन इसको जब प्रिज्म से निकाला जाता है तो ये 7 रंगों में डिवाइड होती है। इसके ऊपर की तरफ इंफ्रारेड होती है और इसके नीचे की तरफ यूवी लाइट होती है। यूवी लाइट को ओजोन लेयर के द्वारा रोक लिया जाता है, पृथ्वी पर नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि यूवी लाइट से कैंसर क्रिएट होता है। IR इंफ्रारेड ये विजिबल है मधुमक्खी के लिए, नॉर्मल सभी जीवों के लिए विजिबल लाइट है वो VBO, वॉयलेट से रेड तक की विजिबल होती है, और ये ही रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव होती है। इन रेज के द्वारा इस नैनोमीटर से इस नैनोमीटर के बीच में जो तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाते हैं। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण रेड रेज पर होता है, उसके बाद ब्लू पर होता है, और ये दोनों मिल जाती हैं तो ये वाइट कहलाती हैं और अधिकतम फोटोसिंथेसिस क्रिएट करती है। इससे कम होना है तो रेड पर होता है, फिर ब्लू पर होता है, और यदि दोनों मिल जाए तो वाइट, मतलब दोनों के बराबर वाइट के अकॉर्डिंग होता है। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि ग्रीन लाइट परावर्तित कर दी जाती है। इसके बाद हमने प्रकाश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के बारे में बात की थी, जिसमें हमने गुणवत्ता, प्रकाश की जो क्वालिटी है वो हमने देखा था। प्रकाश की क्वालिटी फोटोन कणीय रूप में है, फोटोन के रूप में चलती है प्रकाश। और उसके बाद में हमने उसकी तीव्रता देखी थी, इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति पर डिपेंड करती है, उसकी तीव्रता कैसी होती है। उसके बाद हमने ड्यूरेशन पर बात की थी, प्रकाश का ड्यूरेशन अवधि जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर डिपेंड करती है। किसी जीव की उस किस अक्षांश पर, किस एटीट्यूड पर, किस लैटिट्यूड पर उसकी पोजीशन है वो डिपेंड करती है। यदि वो उससे सीधा, जैसे 0 डिग्री पर है तो उसको प्रकाश सीधा मिलेगा और उसको 12 घंटे लाइट मिलेगी, 12 घंटे नाइट मिलेगी। लेकिन यदि कोई जीव ध्रुव के ऊपर है तो उसको कुछ टाइम के लिए दिन मिलेगा, लाइट मिलेगी, अदरवाइज उसको नाइट ही रहेगी। तो इसलिए वो ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रकाश, उसी के अकॉर्डिंग जीव का डेवलपमेंट एवं कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं।
अब हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जलीय आवास एवं प्रकाश। जलीय आवास एवं प्रकाश। जलीय आवास एवं प्रकाश। प्रकाश सीधा सीधा समानुपाती है जलीय आवास के, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जो एल्गी का क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें कि विब्रियोन जो जिनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है 760 और इधर 390, तो ये लाइट है, जैसे ये हम तालाब माने तो इसमें जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है वो सबसे नीचे तक जाएगी, जिसका कम है तो वो कम दूरी तक जाएगी, ये कम जाएगी, ये इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से रेस अंदर तक जा पाती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो रेड रेस है इसे यहाँ पर रेड एलईडी प्रेजेंट होती है, इसके बाद यहाँ पर ये येलो एलईडी होती है, यहाँ पर ब्लू एलईडी या ग्रीन एलईडी होती है। तो ये एलगी जो प्लांट किंगडम का एक क्लासिफिकेशन ग्रुप है, उसकी क्लासिफिकेशन में भी प्रकाश इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी को देखते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले जलीय आवास मीठे जल एवं लवणीय जल दो भागों में बांटा जा सकता है। जलीय आवास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जल एक तो लवणीय हो सकता है एवं दूसरा लवणीय हो सकता है। दो प्रकार का जल पाया जाता है, एक तो लवणीय और एक अलवणीय। दूसरा है अलवणीय जल में लवणों की मात्रा अलवणीय जल में लवणों की मात्रा 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है। 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है। अलवणीय जल में लवणों की मात्रा 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है। मतलब यदि अलवणीय, जिसको हम शुद्ध जल कह रहे हैं, पीने योग्य जल कह रहे हैं, उस जल को हम कहें तो उसमें 1 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा लवण नहीं होनी चाहिए, हम उसे अलवणीय जल कहते हैं। लेकिन यदि 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा लवण पाए जाते हैं तो फिर हम उसको लवणीय जल कहते हैं। तो इसलिए जो तालाब या जलीय आवास है उसमें लवण के बेस पर हम पानी को दो भागों में बांट सकते हैं, अलवणीय एवं लवणीय। यदि अलवणीय है तो 500 मिलीग्राम से कम उसमें लवण पाए जाने चाहिए, और यदि उससे ज़्यादा पाए जाते हैं तो फिर हम उसको लवणीय जल कहेंगे। तीसरा है जलीय आवासों को प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जलीय आवासों को प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो ये निम्न भाग कौन कौन से हैं? ये हम कोई तालाब माने, ये कोई तालाब है और तालाब को हम 4 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जोन है लिटोरल जोन, जिसे वेलांचल जोन भी कहते हैं, वेलांचल जोन भी कहते हैं। दूसरी जोन है यूलिटोरल जोन, जिसे अधिवेलांचली जोन भी कहते हैं।
अधिवेलांचली जोन भी कहते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये जोन है जो हमारी लिटोरल जोन कहलाती है, और यूलिटोरल जोन ये ही कम और ज़्यादा होती है। यदि इस जोन को हम कम ज़्यादा दूरी तक कहें तो ये यूलिटोरल जोन कहलाती है। तीसरी जोन है लिग्नेटिक जोन, जिसे हम इससे इंडिकेट करते हैं। तो इसे हम लिग्नेटिक जोन कहते हैं। लिग्नेटिक जोन, लिग्नेटिक जोन को हिंदी में कहते हैं सरोवरी क्षेत्र। सरोवरी क्षेत्र। इसके बाद जो इसका धरातल होता है तालाब का, उसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन। ठीक है, तो जलीय आवासों में प्रकाश के आधार पर हम इन 4 जोन को जो जोन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लिटोरल जोन, दूसरा है यूलिटोरल जोन, तीसरा है लिग्नेटिक जोन एंड फोर्थ है प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन कौन सी है? जहां पर प्रकाश की आपूर्ति आराम से होती है। पहला है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जहां पर प्रकाश आसानी से पहुंचता है, प्रकाश की सुलभता रहती है, सुलभता रहती है, एवं इस जोन के अंदर जड़ों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जड़ों युक्त पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लिटोरल जोन जहां पर प्रकाश की सुलभता हमेशा बनी रहती है, प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंचती हैं, और इस जोन के अंदर जड़ों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हम देखते हैं किसी तालाब के किनारे पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो जो किनारा है वो इस लिटोरल जोन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारी दूसरी जोन है यूलिटोरल जोन। यूलिटोरल जोन ये जोन वो कहलाती है जहां पर पानी कम और ज्यादा होता है। कभी कभी हम देखते हैं जैसे गर्मियों में तालाब सूख गया तो कम हो गया, उसके बाद पानी जैसे बारिश में पानी भर गया तो और दूर तक चला गया, तो जो कम और ज्यादा वाली जोन है उसे हम यूलिटोरल जोन कहते हैं। ठीक है, तो तालाब में वो जोन जहां तक प्रकाश जाता है वो लिटोरल जोन कहलाती है, और ये एक मेन वैल्यू मान सकते हैं कि एक ही जगह जहां पर पानी लगभग बना रहता है वो जोन हम लिटोरल जोन कहते हैं, और इसमें जड़ों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दूसरी जोन है यूलिटोरल जोन, जिसमें कि जल हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जल घटता बढ़ता रहता है। जल घटता बढ़ता रहता है, तो कम और ज्यादा पानी होता रहता है। तो उस जोन को जैसे कि इसमें जैसे तालाब में ये पानी यहाँ तक है अभी, और कुछ टाइम बाद में ये पानी यहाँ तक हो गया, तालाब है उसमें ये पानी यहाँ तक हो गया, तो ये जो जोन हो गई, फिर ये कम हो गया पानी, तो ये जोन हम कहलाएंगे यूलिटोरल जोन। कम और ज्यादा पानी होता है तो वो जोन यूलिटोरल जोन कहलाती है। इसके बाद में हमारी तीसरी जोन है लिग्नेटिक जोन। लिग्नेटिक जोन तीसरी लिग्नेटिक जोन। इस जोन में क्या होता है कि प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश आसानी से पहुंचता है, लेकिन जड़ों वाले पौधे नहीं पाए जाते हैं, जड़ वाले पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो जड़ों वाले पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। पहला तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश
ठीक है, जड़ों युक्त पादप नहीं पाए जाते हैं, जड़ों वाले पादप नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, इसे क्षतिपूर्ति परत भी कहते हैं, इसे क्षतिपूर्ति परत भी कहते हैं। इसे क्षतिपूर्ति परत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों समान पाए जाते हैं। तो श्वसन बराबर प्रकाश संश्लेषण, तो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों समान पाए जाते हैं, अतः इसे क्षतिपूर्ति परत भी कहते हैं। क्यों ये क्षतिपूर्ति? मतलब जैसे श्वसन हो रहा है तो इसमें जो क्षति हो रही है वो संश्लेषण हो रहा है, उसमें पूर्ति हो रही है, इसलिए क्षति एवं पूर्ति ये दोनों दर, जो श्वसन की दर है और प्रकाश संश्लेषण की दर है, जो दोनों समान पाई जाती हैं, अतः इसे क्षतिपूर्ति, दोनों की दर क्षति एवं पूर्ति, जितनी क्षति हो रही है उतनी पूर्ति हो रही है, इसलिए क्षतिपूर्ति दर ये परत भी कहते हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ है, फोर्थ हमारी प्रोफंडल जोन, फोर्थ प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में प्रकाश नहीं पहुंचता है, ठीक है, इसमें प्रकाश नहीं पहुंचता है। यह जो जोन है वो उथले हुए तालाबों में नहीं पाए जाते हैं, उथले हुए जल स्रोतों में ये जोन अनुपस्थित होती है। उथले हुए जल स्रोतों में ये जो जोन है वो अनुपस्थित होती है। 15 फीट के नीचे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण ना के बराबर होता है। जो फोटोसिंथेसिस है वो 15 फीट के नीचे ना के बराबर होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। तो प्रोफंडल जोन, पहली बात तो कि इसमें प्रकाश नहीं पहुंचता है, 15 फीट के बाद में प्रकाश पहुंचना बंद हो जाता है, तो ये प्रोफंडल जोन होती है और ये कुछ स्रोतों में पाई जाती है, मतलब जो गहरे स्रोत हैं, गहरे तालाब हैं तो उनमें तो पाई जाती है, लेकिन ये उथले हुए मीन्स जो गहराई कम है जिसकी, उसमें ये जोन कम पाए जाते हैं, क्योंकि यदि मान लो 15 फीट से गहरा नहीं है कोई तालाब तो फिर वहां तक तो प्रकाश पहुंचता है, इसलिए फिर ये जोन नहीं पाए जाते वहां पर। यहाँ तक यही जोन पाए जाते हैं जहाँ तक प्रकाश आराम से 15 फीट तक पहुंच जाता है। तो 15 फीट तक प्रकाश पहुंचने के बाद में वहां पर फोटोसिंथेसिस हो जाती है, लेकिन प्रोफंडल जोन वो होती है जिसमें प्रकाश नहीं पहुंचता है, अतः जो गहरे तालाब होते हैं उनमें ये जोन पाई जाती है। अब हम इन चारों जोन को वापस से देखते हैं। लिटोरल जोन, ऐसी जोन जिसमें कि प्रकाश सुलभता से पहुंचता है, जड़ों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये जोन तालाब के ऊपरी परत कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में इसकी यू लिटोरल जोन होती है जिसमें कि पानी घटता बढ़ता रहता है, पानी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, तो वो जो जोन है वो यू लिटोरल जोन कहलाती है, ठीक है। और उसमें भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं। इसके बाद में हमारी लिम्नेटिक जोन है, ये भी ऐसी जोन है जिसमें प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश पहुंचने के साथ साथ इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पर जड़ों युक्त पौधे नहीं पाए जाते हैं, कुछ वेजिटेशन पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। फोर्थ जो जोन है वो होती है प्रोफंडल जोन, जो कि सभी तालाबों में पाई जाए ऐसा संभव नहीं है,
क्योंकि जो गहरे तालाब होते हैं वहाँ पर ये प्रोफंडल जोन पाई जाती है और 15 फीट की गहराई तक तो प्रकाश पहुँच पाता है, उसके बाद प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो ये उस जोन को इंडिकेट करती है जिसमें कि प्रोफंडल जोन आती है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण बहुत कम और ना के बराबर होता है। और यहाँ पर जो प्रकाश पहुँचना हो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कुछ कम गहराई वाले तालाब होते हैं वहाँ पर ये जोन नहीं पाई जाती है। अतः यदि कम उथला हुआ कोई कम गहराई वाला तालाब है तो फिर हम यदि तालाब के इनका जोन का यदि हम डिवाइड करेंगे तो केवल 3 जोन बताएंगे, लेकिन यदि अगर संपूर्ण अच्छी गहराई वाला तालाब है उसका यदि हम आवासों का वर्णन करें तो फिर हम उसमें 4 जोन का वर्णन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है समुद्र में, समुद्री आवास में प्रकाश की उपलब्धता। ये हमने तालाब में देखा, तालाब में प्रकाश की उपलब्धता, तो तालाब में प्रकाश की उपलब्धता में 4 जोन हमने पढ़ी। तालाब में प्रकाश की उपलब्धता, इसमें हमने 4 जोन पढ़ी। पहली लिटोरल जोन, दूसरी यू लिटोरल जोन, तीसरी लिमिटिंग जोन, चौथी प्रोफंडल जोन। ठीक है, इसके बाद हम समुद्री आवास में प्रकाश की सुलभता, प्रकाश का जो प्राप्त होना है उसके बारे में पढ़ते हैं। समुद्र में प्रकाश की उपलब्धता, समुद्र में प्रकाश की उपलब्धता, तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यूफोटिक जोन, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। यूफोटिक जोन, दूसरा है डिस्फोटिक जोन, तीसरा है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन, यूफोटिक मीन्स यू यानी ट्रू, फोटिक यानी फोटोन, और ऐसे जोन जहां पर प्रकाश आसानी से मिलता हो, सत्य रूप से मिलता हो, वो यूफोटिक जोन होती है। और ये 80 मीटर तक होती है, 80 से 100 मीटर तक इसको माना जाता है। 80 से 100 मीटर तक ये जोन समुद्र में पाई जाती है और इसे यूफोटिक जोन कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश की किरणें आसानी से पहुँच पाती हैं। ठीक है, 80 से 100 मीटर गहराई में प्रकाश पहुँच पाता है और इसे यूफोटिक जोन कहते हैं। डिस्फोटिक जोन, जिसमें इसको 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर तक इसको जोन को कहा जाता है, जिसमें प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। डिस्फोटिक जोन, डिस है ना, असंतृप्त जोन, जिसमें कि प्रकाश पहुंचता है लेकिन पूर्ण तरह से नहीं पहुंचता है, कम प्रकाश पहुंचता है, तो इसे डिस्फोटिक जोन कहा जाता है। 100 मीटर से 200 मीटर तक गहराई में पाई जाती है ये, जो कि यूफोटिक जोन के नीचे होती है। इसके बाद में एफोटिक जोन, इस 200 मीटर से और नीचे तक की जितनी जोन है, 200 मीटर और उससे अधिक जितनी भी जोन है, जितनी भी दूरी है, वो सारे एफोटिक जोन कहलाते हैं। 200 मीटर के बाद में कोई फोटोन नहीं जा पाते हैं, इसलिए उसको एफोटिक जोन कहा जाता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो समुद्र को भी, समुद्र ज़्यादा गहरे होते हैं, यहाँ पर 200 मीटर तक फिर भी लाइट पहुँच पाती है, अगर यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वेजिटेशन पाया जाना जो कि फोटोन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करे पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि 200 मीटर के बाद में
फोटोन नहीं ट्रांसफर हो पाते हैं, प्रकाश नहीं जाता है, वो एफोटिक जोन कहलाती है। तो इसमें हमने दो प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर दो आवासों के बारे में पढ़ा। पहला तालाब का आवास और दूसरा समुद्र का आवास। तो दोनों में अंतर क्या है? पहला तो कि तालाब में यदि तालाब कम गहराई का है तो उसमें प्रोफंडल जोन नहीं पाई जाती है। यदि प्रोफंडल जोन कौन सी है? ऐसे ही एफोटिक जोन के समान ही है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में भी प्रकाश नहीं पहुंच पाता और एफोटिक जोन में भी प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। लेकिन एफोटिक जोन बोलते हैं तो हम कहेंगे वो समुद्री आवास की जोन है। ठीक है। यदि तालाबी आवास की जोन के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम चारों जोनों के बारे में बताएंगे, लिटोरल जोन, लिटोरल जोन, न्यूक्लियोटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। ये चार जोन के बारे में बताएंगे, जिसमें इस तालाब के ऊपर वाली जो परत होती है, ऊपर की परत जिसमें प्रकाश पहुंच पाता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो लिटोरल जोन होती है। और जहाँ पर पानी कम ज़्यादा होता रहता है वो यू लिटोरल जोन कहलाती है, जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जड़ों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्रकाश की सुलभता भी बनी रहती है, प्रकाश आसानी से मिलता रहता है। इसके बाद में लिग्नोटिक जोन होती है, जिसमें कि जड़ों वाले पौधे नहीं पाए जाते हैं, प्रकाश वहाँ पर भी मिलता रहता है, आसानी से उपलब्ध होता रहता है। अतः लिग्नेटिक जोन है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन यहाँ पर प्रोफंडल जोन है वो ऐसा नहीं है कि सभी तालाबों में पाई जाए। जो कम गहराई के तालाब है वहाँ पर ये जोन पाई नहीं जाती है, लेकिन अधिक गहराई के जो तालाब हैं वहाँ पर प्रकाश की किरणें पहुँच नहीं पाती, इसलिए उसे प्रोफंडल जोन कहते हैं। कि प्रोफंड मतलब फंड इकट्ठा हो एक तरह से, वहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होती है और इसे मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लिग्नेटिक जोन को हम क्षतिपूर्ति जोन भी कहते हैं ना, ये याद रखना, क्षतिपूर्ति जोन। क्षतिपूर्ति जोन मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों समान होते हैं। क्षतिपूर्ति जोन का मतलब है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों समान होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पूर्ति है तो शोषण क्षति है। शोषण हम ले रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई कंपोनेंट को हम जला रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, टूट रहा है कुछ, तो संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है तो कुछ बनता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्षतिपूर्ति जोन कहते हैं। समुद्र वाला यदि हम बात करते हैं समुद्री आवास के बारे में, प्रकाश को समझाओ तो प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर समुद्री आवास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं यूफोटिक जोन है, डिस्फोटिक जोन है और एफोटिक जोन है। यूफोटिक जोन मीन्स ट्रू प्रकाश की उपलब्धता आसानी से होती है और ऐसी जोन 80 से 100 मीटर तक होती है। 100 मीटर से 200 मीटर तक की जोन डिस्फोटिक जोन कहते हैं, जिसमें कि असंतृप्त प्रकाश मतलब पूर्ण तरह से प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, कुछ मात्रा प्रकाश की पहुंचती है लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद जो तीसरी जोन है एफोटिक मीन्स यहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है और प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है, अतः ये एफोटिक जोन कहलाती है। समुद्री आवास और तालाबी आवास दोनों को हमें अलग अलग ये जोन याद करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश का जीवों पर प्रभाव। प्रकाश का जीवों पर प्रभाव। प्रकाश का जीवों पर प्रभाव। ठीक है। प्रकाश का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला है इसमें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो जीवों पर प्रभाव होगा ही। यदि प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए प्रभावित होंगे पौधे। इसलिए प्रकाश का जीवों पर प्रभाव प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है पौधों में पुष्पन। पौधों में पुष्पन। तीसरा है पिगमेंटेशन।
पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी। फोर्थ है गमन, विन्यास एवं दिशाबोध, दिशाबोध। फिफ्थ है ताप व उपापचय, ताप व उपापचय। सिक्स्थ है परिवर्तन व प्रजनन, परिवर्तन व प्रजनन। सेवन है वितरण, नेक्स्ट है मानव पारिस्थितिकी व प्रकाश, मानव पारिस्थितिकी व प्रकाश। तो प्रकाश का जीवों पर प्रभाव, इसके बारे में पढ़े, जिसमें प्रकाश संश्लेषण है, पौधों में पुष्पन है, पिगमेंटेशन है, मॉर्फोलॉजी है, गमन, विन्यास, दिशाबोध है, ताप व उपापचय आता है, इसमें परिवर्धन एवं प्रजनन आता है, वितरण आता है, एवं मानव पारिस्थितिकी एवं प्रकाश है कि मानव का वितरण भी किस प्रकार से हुआ है, ये भी इसी के अंदर आता है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बार ये और देख लेते हैं। इसमें हमने तालाब में प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर तालाब के आवासों को हमने 4 जोन में डिवाइड किया है। पहला है लिटोरल जोन, यूलिटोरल जोन, लेमेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। ये 4 जोन पाई जाती हैं तालाब में। तो लिटोरल जोन जिसमें कि जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद यूलिटोरल जोन, जो पानी कम ज़्यादा होता रहता है इस जोन में, इस जोन में भी लाइट आसानी से सुलभ हो पाती है और प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद लेमेटिक जोन है, जिसे क्षतिपूर्ति जोन कहते हैं। प्रकाश सुलभ हो पाता है इस जोन में भी, लेकिन इसमें जड़ों वाले पौधे नहीं पाए जाते हैं। इसमें श्वसन की दर एवं प्रकाश संश्लेषण की दर समान होती है, अतः एक क्षतिपूर्ति जोन कहलाती है। क्षतिपूर्ति मतलब क्षति, श्वसन क्षति है और प्रकाश संश्लेषण पूर्ति है, अगर दोनों समान होते हैं अतः क्षतिपूर्ति जोन कहलाती है। इसके बाद प्रोफंडल जोन है, जिसमें प्रकाश की उपलब्धता कम पहुंच पाती है। प्रकाश की उपलब्धता ना पहुंच पाने के कारण यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ तालाबों में होता है जो गहरे होते हैं। जो गहरे तालाब होते हैं उनमें ये फोर्थ जोन पाई जाती है। अदरवाइज कुछ उथले हुए या छिछले उथले जो पानी ऊपर होता है, कम गहरे तालाबों में ये जोन नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार का आवास यदि हम समुद्र में देखेंगे तो ये 3 जोन होती हैं, जिन्हें यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन, एफोटिक जोन प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यूफोटिक जोन जहाँ पर प्रॉपर प्रकाश की आपूर्ति होती है, जो कि 80 से 100 मीटर तक होती है। उसके बाद डिस्फोटिक जोन होती है, जो कि 100 से 200 मीटर तक की होती है। यहाँ पर प्रकाश प्राप्त होता है लेकिन पूर्ति नहीं कर पाता है, प्रकाश होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन एफोटिक जोन समुद्र की गहराइयों में होती है, जहाँ पर प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता है, पहुँच नहीं पाता है और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम इनको समुद्री आवास को और तालाबी आवास को समझ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रकाश का जीवन पर प्रभाव इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।